नमस्कार दर्शकों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की इस महान पंक्ति की जो उनके शक्ति और उनके ओरिजिन यानी बनावट के राज खोलती है। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। यह चौपाई सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसमें छिपा है द सीक्रेट ऑफ इन्फिनिटी पावर और एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहली लाइन का पहला शब्द है रामदूत। दूत यानी मैसेंजर। टेक्निकल भाषा में इसे हम एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या ऑथराइज्ड प्रॉक्सी कह सकते हैं। एक एपीआई क्या करता है, वह मेन सर्वर की सारी शक्तियों को और कमांड्स को यूजर तक पहुंचाता है। हनुमान जी भगवान राम जी के ऑथराइज मैसेंजर है। इसका मतलब है उनके पास मेन सर्वर का पूरा एक्सेस है। जब कोई रामदूत होता है तो उसकी अपनी कोई अलग इच्छा नहीं होती, वो वही प्रोसेस करता है जो मेन सर्वर से निर्देश मिलता है। इसलिए उनकी शक्ति अतुलित यानी हमें मेजरेबल हो जाती है। अतुलित बल धाम, यहाँ धामा का अर्थ है घर या स्टोर हाउस। आज की दुनिया में इसे एक मेगा डेटा सेंटर या न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह देख सकते हैं। अतुलित बल यानी बैंडविड्थ या एनर्जी को नापा ना जा सके। सोचिए एक ऐसा डिवाइस जिसकी बैटरी कभी खत्म ना, क्योंकि वह सीधे यूनिवर्सल ग्रिड से जुड़ा है। हनुमान जी वो पावर हाउस है जो कभी डिस्चार्ज नहीं हो सकते, क्योंकि कनेक्शन सीधे राम जी के नाम से जुड़ा हुआ है। अगली लाइन है अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। यह हनुमान जी के दो नाम और दो परिचय दिए गए, माता अंजनी जी के पुत्र और पवन के पुत्र। इसे टेक्नोलॉजी में हाइब्रिड आर्किटेक्चर कहते हैं। अंजनी पुत्र, माता अंजनी से उन्हें मिला एक शक्तिशाली भौतिक शरीर जो वज्र के समान मजबूत है। पवन सुत, पवन यानी हवा जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह मौजूद है, जिसकी गति सबसे तेज है। हनुमान जी की वायरलेस पावर और स्पीड को दर्शाता है। जैसे आज की मॉडर्न रोबोट्स में फिजिकल बॉडी के साथ साथ एआई और वायरलेस कनेक्टिविटी का मेल होता है, ऐसे ही हनुमान जी मिट्टी और हवा के साथ हाइब्रिड अवतार है, जिनके लिए ना तो फिजिकल दीवारें कोई बाधा है ना ही कोई दूरी। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तब उन्होंने अपनी इसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। शरीर से वो इतने बलवान थे कि उन्होंने पहाड़ उठा लिया। अतुलित बलधाम, और गति में वो हवा से भी तेज थे, और वह सब वो इसीलिए कर पाए क्योंकि उनके पास भगवान राम जी का लाइक ए सिक्योरिटी टोकन था, यानी वो रामदूत थे। बिना ऑथेंटिकेशन की इतनी बड़ी शक्ति को कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। तो दर्शकों, यह चौपाई हमें सिखाती है कि जब हम सर्वर अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ देते हैं तो हमारी शक्ति भी अतुलित हो जाती है। हमें अपनी बनावट और अपनी सोच, गति दोनों पर काम करना चाहिए। हनुमान चालीसा जी की यह यात्रा हमें बताती है कि प्राचीन ज्ञान सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि एक हाईटेक मैनुअल है, जिसे समझना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। इस सफ़र के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं अगली चौपाई के साथ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।